तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या सच में हम 10 साल के गोल को 6 महीने में अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम विन स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विन का W स्टैंड करता है वाइड योर गोल्स। देखो, ये आपने सुना ही होगा कि हमें गोल सेट करना चाहिए, लेकिन इस टॉपिक पर कोई नहीं बोलता कि गोल्स कैसे होने चाहिए। देखो, मार्क मर्फी के अनुसार हमारे गोल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक है स्मार्ट गोल्स और एक है हार्ड गोल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट गोल्स के बारे में। स्मार्ट स्टैंड करता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल्स के बारे में मार्क मर्फी ने बताया है कि उन्होंने 370 ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च की, जिसमें 4000 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स काम करते थे। उनमें से जो स्मार्ट गोल फॉलो करते थे उन्हें सवाल किया गया, क्या आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे? तो उनमें से 30% लोगों का जवाब ये आया कि हाँ, हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं स्मार्ट गोल की वजह से। और बाकी के लोगों को ये विश्वास नहीं था वो स्मार्ट गोल की मदद से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। जबकि मार्क मर्फी के अनुसार आपके गोल स्मार्ट नहीं बल्कि हार्ड होने चाहिए। हार्ड स्टैंड करता है हार्टफेल्ट, एनिमेटेड, रिक्वायर्ड एंड डिफिकल्ट। तो स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। हार्ट का H स्टैंड करता है हार्टफेल्ट। देखो, हम गोल तो सेट करते हैं, लेकिन उस गोल के पीछे कोई रीजन नहीं होता। तो आपके पास कम से कम 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए आपके गोल को पाने के लिए। एग्जाम के लिए, अगर आप मोटे हो तो आपको अपने आप को ये रीजन देना है कि अगर मैं पतला हो गया तो मैं सब लोगों से अलग दिखूंगा, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो अलग होगी। स्मार्ट गोल्स का ये नुकसान है कि हमें उसे लॉजिकली सोचना पड़ता है और हम इंसान इमोशनली ज्यादा सोचते हैं। ये स्टैंड करता है एनिमेटेड। अब आपका जो गोल है उसे जब आप अचीव करोगे उसके बाद आप कैसे फील करोगे उसे आपको हर रोज विजुअलाइज करना है। अब आते हैं R स्टैंड फॉर रिक्वायर्ड। अब आपके गोल को पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको क्या क्या छोड़ना होगा, ये भी समझना होगा। और ये आपको समझेगा नेक्स्ट पॉइंट में D फॉर डिफिकल्ट। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका गोल कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। उस गोल को पाने के लिए कितने ज़्यादा सैक्रिफाइस आपको देने पड़ेंगे, ये आपके माइंड में पहले से ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार एक रिसर्च करी गई और उसमें यह पाया गया कि जिनके गोल्स इजी होते हैं वो अपने गोल को हल्के में लेते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते, और जिनके गोल हार्ड होते हैं वो फेलियर के कारण ही उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आपके गोल कैसे भी क्यों ना हो लेकिन अचीवेबल होना चाहिए। यह था विन स्ट्रेटेजी का W। अब हम बात करते हैं विन स्ट्रेटेजी के I पर, जो है इंटीग्रेटेड माइलस्टोन। अब देखो, अगर आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बड़ा गोल है तो ऐसा नहीं होगा कि आपने आज से मेहनत करना शुरू कर दिया और 6 महीने में आप वो गोल अचीव कर दोगे। आपको बहुत बार उतार चढ़ाव का सामना करना होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, तो आप फिर ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। ऐसे ही करके आप ऊपर जाओगे और तब आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा होगा कि हाँ, आप बड़े गोल्स अचीव कर सकते हो। और यही समझकर आपको इंटीग्रेटेड माइलस्टोन बनाना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये हुआ I। अब आते हैं विन का N, नेविगेटेड ऑब्स्टिकल्स। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इमेजिन करो, आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। आपके पास 3 साल है स्टडी करने के लिए। तो आप सोचोगे कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं पढ़ भी लूँगा, थोड़ा वीडियो गेम भी खेल लूँगा, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर लूँगा, तो हर चीज़ बैलेंस होगी। अब ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास सिर्फ 1 साल है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए और आपको एक ही अटेम्प्ट में उसे क्लियर करना है। तो क्या अब आप इन चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। तो अब आपको कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा। आपको बाहर घूमना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, आपको इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करना बंद करना होगा। मतलब कि आपको इन चीज़ों को छोड़ने की रिक्वायरमेंट होगी और आपको ऑब्स्टिकल्स को समझना होगा। कोई भी गोल आपको 1 साल या फिर 6 महीने में अचीव करना है तो उस दौरान आने वाले ऑब्स्टिकल को आपको दूर करना होगा। आपको ना कहना सीखना होगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो तभी आपकी विन स्ट्रेटेजी काम करेगी। और इस बारे में जॉर्डन पीटरसन भी बोलते हैं, इफ़ यू डोंट चूज योर सैक्रिफाइस, लाइफ विल। अगर आप खुद से किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करना नहीं सीखोगे तो लाइफ आपसे सैक्रिफाइस करवाएगी। और ये चीज़ सही है। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको टेस्टी चीज़ों को अवॉइड करना होगा। अगर आपको बिलियनियर बनना है तो आपको फालतू पार्टीज को अवॉइड करना होगा। अगर आपको फ्यूचर में फ्री टाइम चाहिए तो आपको अभी एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करनी होगी। ऐसे आपको कई ऑब्स्टिकल्स को समझना होगा, तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। अब इस वीडियो को समअप करते हैं। हमें इसे सीखने ये मिला कि कुछ चीज़ों को टाइम लगता है। और रही बात 10 साल के गोल को 1 साल में अचीव करने का, तो इस पर इलोन मस्क कहते हैं कि अपने लाइफ में ना थोड़ा रेस्टलेस रहो। मतलब कि अपने दिमाग को ये सोचने तक ट्रेन करो
कि हम 10 साल के गोल को 6 महीने में पूरा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस गोल को अचीव करने का ट्राई करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।